केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी रियायत दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है और इस छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और दुकानों में केवल 50% स्टाफ ही काम करेगा। आदेश के अनुसार दुकानें सिर्फ आवासीय इलाकों में खुलेंगी। हालांकि ये आदेश हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए लागू नहीं होगा। तो आज से राहत है, जो दुकानें रजिस्टर्ड हैं उनको खोलने की परमिशन दी गई है और दो नियम साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और 50% स्टाफ से ही काम चलाना होगा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट के जितने भी जोन हैं वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा और इसके अलावा जहां जहां दुकानें ऐसी जो कि बगैर हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में आते हैं वहां दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी। जी मीडिया संवाददाता संदीप गुसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी लखनऊ से। संदीप, एक बड़ी राहत है और खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं, क्या कुछ नियम है और कैसे पालन होगा इसका? देखिए, 3 तारीख से शायद रेलवे और उड़ानों में भी छूट दे सकते हैं केंद्र सरकार और उसकी तैयारी में हो रही है। जहां तक जो जितने भी हॉट स्पॉट हैं और प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहां पर केसेस सामने आए हैं, उन इलाकों को छोड़कर अब धीरे धीरे ढील देने की तैयारी शुरू हो रही है और ख़ास तौर पे उन ज़िलों में जहां पर कोई भी मामला नहीं आया। ख़ास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। जो मध्य है यानी अवध के जो ज़िले हैं, लखनऊ और उसके आसपास के, वहाँ बहुत मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर का इलाका है, वहाँ बहुत मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन जो पूर्वांचल है यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ पूर्वांचल के जो जिले हैं वहां पर मामले कम है, यानी उसकी रफ्तार जो वायरस संक्रमण फैलने की सबसे धीमी है। तो छूट धीरे धीरे दी जा रही है। उद्योगों में मनरेगा के काम शुरू हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे हाईवे के काम शुरू हो रहे हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी और राज्य सरकार ने पहले ही बताया कि जो अवध जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो शुरू हो गया है। उसी तरीके से जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उस पर काम बिल्कुल, ये छूट तो जारी है। धीरे शुरू हो रहा है। संदीप, ये जो फैसला लिया गया है, समझना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र होगा जो इस फैसले से सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा, या फिर कहा जाए यहां पर दुकानें सबसे ज्यादा खुलेंगी, और कौन सा ऐसा क्षेत्र जहां पर इसका लागू नहीं होगा? देखिए, जो पूर्वांचल के इलाके हैं वहाँ सबसे कम केसेस आए हैं। वाराणसी जो है वहाँ सबसे ज़्यादा केस आए हैं, लेकिन जो बाकी अन्य ज़िले हैं वहाँ पर बहुत कम केसेस हैं। उसी तरीके से जो मध्य का इलाका यानी अवध का इलाका, यहाँ भी बहुत कम केस सामने आए हैं। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ अभी भी कई संवेदनशील इलाके हैं और रमज़ान भी शुरू हो रहा है। तो पहले से ही जो गृह विभाग का अलर्ट था कि इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए, खास तौर पे मुरादाबाद ज़िले में, लखनऊ ज़िले में, कानपुर ज़िले में, उसके अलावा मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये जो ज़िले हैं यहाँ विशेष सतर्कता रखनी जरूरी है, क्योंकि यही वो ज़िले हैं जहाँ पर कोरोना वायरस, चाहे वो पुलिस हो या फिर जो डॉक्टरों की टीम है, उन पर हमले की खबरें सामने आई हैं। लेकिन विवेक, देखना होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ रही है वो काबिले तारीफ है। टीम 11 जिस तरीके से रोज बैठक करती है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। वो जो बाहर के राज्यों में रह रहे हैं, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं वो हों, या फिर जो बाहरी राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे हों। अभी केवल कोटा से बच्चों को लाने के लिए बसें गई थी। अभी और भी जो बड़े शहर हैं उनमें भी उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको लाने की भी तैयारी रणनीति होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े राज्य में अगर बहुत ज़्यादा समय तक लॉकडाउन हो चुका है, वैसे भी बहुत ज़्यादा 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, तो उन दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा जो ठेली लगाकर अपना काम करते थे? संदीप, अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार जो फैसले ले रही है उसकी तारीफ तो विपक्ष भी कर रहा है, चाहे मायावती की बात हो या प्रियंका गांधी की बात हो, तो तारीफ विपक्ष जिस तरह से कर रहा है, और इसका मतलब यही है कि राज्य सरकार अपने लोगों का ध्यान रख रहा है। बिल्कुल विवेक, वो धीरे धीरे स्टेप
जो टीम 11 है वो अपने आप में भी अनोखा एक टीम क्रिएट की गई है और किसी भी राज्य में इस तरह की टीम देखने को नहीं मिली। हॉटस्पॉट जो मॉडल है उसकी भी तारीफ हो रही है पूरे देश में। वो भी अपने आप में बताता है कि किस तरीके से बारीकी नज़र है, चाहे वो ड्रोन से हो या फिर जो ऐप हो कि जो भी लोग होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं या जिन लोगों को कहा गया है ठीक होने के बाद भी उन लोगों पर भी नज़र है। सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की ये है कि जो 18,000 लोगों के लक्षण एक जैसे हैं, यानी जो कोरोना से मिलते जुलते लक्षण हैं, अगर वो तब्दील हो गए उसमें पॉजिटिव संख्या में तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी चिंता ये भी है विवेक कि अभी कई केसेस ऐसे हैं जिनमें लक्षणों का ही पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए लखनऊ में मीडिया कर्मियों के भी कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना टेस्ट बिल्कुल, है ये वो किए जरूर गए एक थे, चिंता सभी की बात नेगेटिव पाए है गए थे। कि इसी कई तरीके ऐसे मामले जिनमें लक्षण नहीं पाए गए हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप।